सच की राह में जब झूठ का साया पड़ जाता है, हर बयान सवाल बन जाता है, हर कहानी मोड़ ले जाती है। कानून के इसी रास्ते पर आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट शमशाद नवाजिश खान ने एक केस को लेकर अपनी बात रखी। यहाँ पर साफ कर देना जरूरी है कि आगे जो भी जानकारी दी जा रही है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयानों पर आधारित है और इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि हमारी टीम नहीं करती है। एडवोकेट शमशाद नवाजिश खान का कहना है कि शाजिया बेगम उनके पास एक बेहद संवेदनशील शिकायत लेकर पहुंची थी। शाजिया का दावा था कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है और इस मामले में शमशाद नवाजिश खान एक यूनियन वकील के तौर पर उनकी मदद कर रही थी। ये भी स्पष्ट किया जाता है कि ये सभी आरोप है और मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। शुरुआत में मामला सामान्य लगा, लेकिन जब दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच कराई गई तो कहानी ने नया मोड़ ले लिया। शमशाद नवाजिश खान के अनुसार जांच में सामने आया कि केस से जुड़े अहम कागजात जाली यानी फर्जी थे। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि हमारी टीम नहीं करती है। मामला यही नहीं रुका। एडवोकेट शमशाद नवाजिश खान का ये भी कहना है कि जब ये बात अदालत तक पहुंची तो कोर्ट रूम के बाहर उन पर हमला भी किया गया। ये भी उनका ही बयान है जिसकी फिलहाल कोई स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शमशाद नवाजिश खान ने कहा, सच और कानून के साथ धोखा किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही सच्चाई सामने आई हमने तुरंत कार्रवाई की। ये उनका पक्ष और उनका बयान है। अब ये पूरा मामला कानून के दायरे में है, जहां हर बात, हर दावा और हर सवाल का जवाब अदालत देगी। अंतिम फैसला आने तक किसी को भी दोषी या निर्दोष नहीं माना जा सकता। ये रिपोर्ट केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आई जानकारी पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सिर्फ सूचना देना है, न कि किसी की छवि को नुकसान। Disclaimer. This video content has not been authenticated by the Secular India News Team. In accordance with Section 79 of the Information Technology Act 2000, our platform functions as an intermediary and does not confirm or endorse any allegations made. Any accusations made through our channel are the personal decisions of the individuals or organizations involved, and Secular India News holds no responsibility for them. The responsibility for such claims lies solely with the person or organization making them. जी, मेरा नाम शमशाद नवाजिश खान है। जी, एंटाली में एक फॉर्जरी मामला आया है। यही फ्लोरा फाउंटेन में रहती है लड़की का नाम शाजिया बेगम है। उत्तर दिनाजपुर से आई थी, मुझे ढूंढते हुए आई थी कि शमशाद नवाजिश खान मुझे न्याय दिलाएगी। बहुत सारी लड़कियों का काम मैंने किया है और जस्टिस के लिए उनके लिए आगे पीछे भागा है। शाजिया बेगम मेरे घर में आई, मुझे बोली मेरे गोद में एक बच्चा है, मेरा हस्बैंड शादी कर लिया है और फ्लोरा फाउंटेन में वो अभी नहीं रह रहा है, मैं क्या अपने घर जाके रह सकती हूँ? आप थोड़ा मुझे हेल्प कर दीजिए, मेरे बच्चे का मुंह देखिए। तो मैं उसकी बातों में आ गई। वो क्या की, वो घर में घुसी, घर तोड़ के घुसी, हमें नहीं पता था वो कैसे घुसी। घुसने के बाद उसने मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट की। बोले दीदी मैं अभी कैसे रहूंगी? तो उसने डॉक्यूमेंट सबमिट की कि अभी घर में मैं रहूंगी और मेरा हस्बैंड आके अगर मुझे निकाल दिया, मेरा हस्बैंड दूसरा शादी कर लिया। बीच में मीडिया में आया था ये बात, बुशरा अली और महफूज खान करके बहुत डिफेम किया गया उन लोग को, उनके बारे में बात करेंगे अभी। लेकिन शाजिया फिर आई, अपना डॉक्यूमेंट दी, मैं जाके कोर्ट में सीनियर एडवोकेट लोग को सबमिट करी कि आप इसका जिसके लिए जो कर सकते करिए अगर वो घर में सेफ रहे। तो उसने 144 इंजंक्शन लीगल वाइज सब उसको मिल गया 24 आवर्स के बीच में। फिर उसके बाद उसने हस्बैंड पे और बिल्डिंग में जाने पहचाने लोगों के ऊपर डाली अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। तो हम लोग को लगा शायद उसके साथ ऐसा हुआ होगा। उसमें भी मैं उसके साथ दौड़ी, टेंगरा में गई, एंटाली में गई, डीसी ऑफिस को पूरा एकदम लफड़ा कर दी कि नहीं बेचारी लड़की का केस लो। तब भी उसका केस हुआ। मुझे तभी भी समझ में नहीं आया कि ये रैकेट चलाती है, इसके बारे में मैं आऊंगी। फिर उसके बाद उसने एक रेप, जब इतना सब देखी, एक्सटॉर्शन करने लगी, जब हस्बैंड का घर ले ली, जब उसका प्रॉपर्टी हाथ में आ गया, तब उसने क्या की, गैंग रेप का एक मामला डाली। गैंग रेप में उसने अपने हस्बैंड के भाई, ये ननन के हस्बैंड लोग और उसके छोटे बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करी गैंग रेप में, कि फ्लोरा फाउंटेन में जब वो शादी करके आई थी सब बारी बारी से उसके साथ रेप किया। फिर बाद में ये सब मामले को लेके उनपे एक्सटॉर्शन करने लगा। फिर उसका हस्बैंड जो डिफेम हुआ था, जिसका मैं सपोर्ट की थी शाजिया बेगम का, वो मुझे कॉल करके बोला कि दीदी इसका सारा डॉक्यूमेंट फॉर्ज है, आप मेरे साथ गलत कर दिए, आप अगर म्यूचुअल में बैठे वैसा होता तो अलग होता, लेकिन हम लोग अलग तरीके से एक्सटॉर्शन हो रहे, रेप मामले में डिफेम हो रहे। और ये बात मीडिया में चलाया जा रहा है कि उसका रेप हुआ है, रेप हुआ है, रेप हुआ है। फिर उसके बाद उसका ये क्या बोलते हैं उसमें, हाँ, तो फिर बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पे ला दिया। तो मैंने जिस हिसाब से उसका, हाँ, का हस्बैंड मुझे कॉल किया, बोला हम लोग बहुत एक्सटॉर्ट हो रहे हैं, उसकी जो सेकंड वाइफ है उसको भी एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। टोटल जितने भी एक्यूज है, जो बिल्डिंग में भी किसी जो फेमस है उनका नाम भी वो डाली थी। इस तरह से वो बहुत लोगों का नाम, इसमें बच्चा बच्चा लड़का लोग का नाम डाली और सबसे 5-5, 10-10 लाख रुपए लिए। म्यूचुअल है, म्यूचुअल पेपर मेरे पास है, मैं आप लोगों को शो करूंगी। उसके बाद
करने के बाद जब उसका पूरा फैमिली मुझे कॉल करा कि आप जब उसके लिए खड़ी रही, आप जो महिला शक्ति के लिए खड़ी हो रही है, जस्टिस के लिए खड़ी हो रही है, तो आप ऐसे लड़की के लिए कैसे खड़ी हो गए जिसमें पूरा फैमिली बर्बाद हो गया। तो लास्ट में मैंने फिर उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप लाइए, मैं चेक करती हूँ। मैंने उसको वेरिफिकेशन के लिए दिया, केएमसी भेजा गया, पता चला कि ये सब फॉल्स डॉक्यूमेंट्स है। तो मैंने फटाफट ये सियालदा में जब वो बेल लेने जा रहा था लड़का, तो मैं जज के वहां भी मेरे पे हमला हुआ, कोर्ट में भी मेरे पे हमला हुआ। इसके बाद जब उसमें इतना गिर गई वो लड़की कि जिसने उसको मदद किया, जिसने उसके आंख पे एक आंच आने नहीं दिया, उस लड़की को भी भरे कोर्ट में वो शर्ट उतरवा रही थी उसके कुछ फ्रेंड्स लोग के थ्रू। मतलब ये रैकेट जो उसके रैकेट में इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से जब बहुत बात एकदम एक्सटॉर्शन तक बढ़ गया, बहुत बड़ा मतलब क्राइम और क्रिमिनल, ये पूरा रैकेट बहुत ज्यादा हो गया, समझ में आ गया कि पूरा रैकेट है। ये लड़की क्या करती है, ये लोग मैरिज ब्यूरो से पैसे वाले आदमी लोग को ढूंढते हैं, उत्तर दिनाजपुर की रहती है, और पैसे वाले आदमी लोग को ढूंढ के उनसे शादी का बातचीत चलाती है, फिर अपना घर बार सब दिखा के, मासूम लड़की है, शरीफ घर की लड़की है, सब दिखा के उन लोग कलकत्ता में आती है। आने ऐसी टाइप की लड़कियां हस्बैंड के पास आती है, पूरे फैमिली को पहले देख लेती है, घर में कौन यंग बच्चा है, किस किस के कौन सा पैसे वाला है, मतलब उसी टाइप के लड़के लोग को मैरिज ब्यूरो से ढूंढ के निकालती है। इन लोगों का सब पेशा है, ये सबका रैकेट है बड़ा। उन लोग क्या करती है, जब देखते हैं कि लड़का लोग से कुछ बन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तब उन लोग पे पूरे फैमिली पे गैंग में मामला करके एक्सटॉर्शन करना चालू कर देती है। ये रैकेट में बहुत लोग शामिल है, जिसके बारे में मैं बाद में खुलासा करूंगी। फिलहाल इस लड़की का फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ। ये लड़की ने अपना ये जो इंजंक्शन और ये सब मेरे पास आई थी मासूम बन के, सबसे पहले इसने बच्चे का फेक डॉक्यूमेंट बनाई। बच्चा पैदा हुआ उत्तर दिनाजपुर में, और ये बराबर से गौर से देखिए, पहले ये सबमिट की इंजंक्शन पाने के लिए। दूसरा इसका ये ओरिजिनल आधार कार्ड उत्तर दिनाजपुर का बनाई है। ये उत्तर दिनाजपुर का एड्रेस दिखाइए, बराबर से दिखाइए। ये रहा उत्तर दिनाजपुर का उसका एड्रेस है, वो बता रही है वो फ्लोरा फाउंटेन में रहती है। ये देखिए, वो दिखा रही है वो फ्लोरा फाउंटेन की। इस तरीके से लुटेरी लड़कियां है। इसके मामले में एंटाली में उसका वेरिफिकेशन हुआ सारे डॉक्यूमेंट का, और उसका नॉन वेनेबल सेक्शन सारे लगे फॉर्जरी का। सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 2.5 करोड़ के प्रॉपर्टी में हस्बैंड का कब्जा करके उन लोग को सबको गैंग रेप में फंसा के, बेचारी उसकी जो सेकंड हस्बैंड थी उसको बदनाम करके, डिफेम करके सब बर्बाद कर दी, सब बर्बाद कर दी मेरे थ्रू। उसको हेल्प करी मैंने, मुझे नहीं मालूम था इस तरीके से लुट रही दुल्हन कलकत्ता में घूम रही है, ठीक है। और जब मेरे पास आई थी, बोली थी बहुत शरीफ हूँ मैं, बहुत शरीफ घर की हूँ, नकाब पहन के थी, बिल्कुल मुंह नहीं दिख रहा था। एक बच्चा, छोटा बच्चे को भी यूज की, 8 महीने का बच्चा था उसका। उसके बाद शरीफ लड़की का आज की तारीख में स्वीट स्पैरो करके इंस्टाग्राम देखिएगा, ये स्वीट स्पैरो, हाँ। और इसका जो भी इसके रैकेट में पहले बोली थी मैं सिर्फ मेरे हस्बैंड की हूँ, मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ, मेरा सोना ले लिया, ये ले लिया, अब किसी अननोन के साथ फ्लाइट में रह रही है। और इसका क्या आपके पास है? क्योंकि बिल्डिंग में एंट्रेंस नहीं मिलता है, उसके हस्बैंड को इसका एंट्रेंस देना पड़ा। इतना डर गया कि गैर मर्दों को उसके हस्बैंड का एंट्री देना पड़ रहा है। घर उसके हस्बैंड का है, तो ये बिल्डिंग में एक होता है कि एंट्री देना पड़ता है ऑनर को, उसके हस्बैंड को गैर मर्दों को एंट्री देना पड़ रहा है। कल तक जिसका आप सपोर्ट कर रहे थे आप, जी बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ये रैकेट लुटेरी दुल्हन का सपोर्ट ना शमशाद नवाजिश खान पहले की थी ना अब करेगी। जो भी लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग, कुत्ता, जानवर, बिल्ली, जो सही होगा उसके लिए शमशाद नवाजिश खान जान दे देगी। यही लड़की मेरा फायदा उठाई, वो समझी कि न्याय के लिए कुछ भी कर जाएगी, लड़ जाएगी। वही चक्कर में वो रैकेट को मेरे सोर्स के जरिए वो सबसे एक्सटॉर्शन करने लगे। इसके लिए शमशाद नवाजिश खान कभी इसका हेल्प नहीं करेगी, उसके खिलाफ खड़ी होगी। उसके ऊपर एफआईआर किया है मैंने, एफआईआर कॉपी शो कर रही हूं। जो गलती मैंने उसके हस्बैंड और उसके सेकंड वाइफ के साथ खराबी कर दिया, इसके बारे में कुछ इंक्वायरी ना करके आज उसी का फल मुझे मिला है। उसको हस्बैंड को तो थोड़ा सा मेरी गलती, जो गलती मैं करी थी वो गलती सुधर गया है। फॉर्जरी का एफआईआर उसके ऊपर हो गया है। पुलिस को ये हमारे मेयर साहब मुझे बहुत सर पे हाथ रखे हैं फॉर्जरी के मामले में, उनको बताया गया। टीएमसी अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में भी गई थी मैं, पूरा पार्टी का सपोर्ट मिला है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था जानने के बाद, लेकिन पार्टी में जब मैंने बोला कि इस तरीके से बंगाल में फॉर्ज डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है, तो मेयर साहब का हाथ मेरे सर पे रखा। मेयर साहब ने ये जब इस बारे में जाना तो ये एफआईआर, थैंक यू फिराद हकीम सर, टीएमसी अभिषेक बनर्जी। ये जो जिनके साथ ये रैकेट चला रही है उन लोग ने कोर्ट में मतलब वकील बन के या कुछ बन के लोग सब आया था। जब मैं फॉर्जरी उनके हस्बैंड का बेल होने के लिए जब उसका फॉर्जरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही थी, इसके साथ गलत हो रहा है, तब उसने मेरे को कम से कम 10-15 आदमी से हमला करा था। इस बारे में मैंने थाने में कंप्लेन लेटर दिया है, और इस बार में कालीघाट में ममता दी के ऑफिस में भी मैंने पूरा बात बताया है। आहिस्ता आहिस्ता होगा, ये तो पहला सीढ़ी है। उसके बाद जो रैकेट में इन्वॉल्व है सब पकड़ा जाएगा, इंशाल्लाह जाएगा।
खुद से आ जाएगा। आखिर में क्या चाहती है आप? मैं यही चाहती हूँ कि इसका अरेस्ट हो, ये रैकेट बंद हो। उत्तर दिनाजपुर में भी शाजिया बेगम अरेस्ट हो, उसका ये रैकेट अरेस्ट हो। जो जो उसको सपोर्ट कर रहा है इस रैकेट में, सियालदा से लेकर एंटाली तक, ये सारे में जो जो इसके साथ फॉर्जरी मैटर में टैक्ट हो, ये सब उसमें अरेस्ट हो। जो जो इसके फॉर्जरी डॉक्यूमेंट में इन्वॉल्व और एक्सटॉर्शन का मामला चला रहा है, ये पूरा रैकेट को मैं खत्म कर सकूं। और मैं चाहती हूँ कि ये खत्म होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। ये मामला जब FIR टाना है तो विदाउट वेरिफिकेशन के FIR नहीं हुआ होगा।